तो आज एक बड़ा और कह सकते हैं सीधा सवाल है, क्या अमेरिका किसी बड़े खतरे में है? हमारे पास जो रिपोर्ट्स है वो किसी एक दुश्मन या किसी एक आपदा की तरफ इशारा नहीं करती, नहीं। बल्कि वो कई तरह के दबावों की बात करती हैं जो एक साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना मुश्किल बनाती है। हाँ। खतरा किसी एक चीज से नहीं है। इन स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। वो कहते हैं एक के ऊपर एक दबाव। एक के ऊपर एक दबाव। हाँ, मतलब देश एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गया है जहां कई सारी चीजें एक साथ उस पर भारी पड़ रही हैं। ये तो बहुत सटीक तरीका है इसे समझने का। तो चलिए घर के अंदर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। इन रिपोर्ट्स में राजनीतिक खेमेबाजी का जिक्र बार बार आता है। मतलब ऐसा लगता है कि लोग अपने विचारों में इतने बट गए हैं कि मिलकर काम करना नामुमकिन सा हो गया। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ टीवी की बहसों तक नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसी वजह से देश अपने बढ़ते कर्ज अच्छा। या आम परिवारों के लिए जो महंगाई बढ़ रही है, उन जैसी ठोस आर्थिक समस्याओं पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा है। मतलब जब नेता आपस में ही सहमत नहीं है तो देश की बड़ी मुश्किलें वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। बिल्कुल। और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो अंदर की राजनीतिक लड़ाई देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। हाँ, एक तरह से। तो अगर घर के अंदर ही इतनी चुनौतियां हैं तो फिर बाहरी खतरों का क्या? दुनिया भी तो आसान नहीं हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। रक्षा अधिकारी इसे कई मोर्चों पर दबाव का माहौल कह रहे हैं। कई मोर्चों पर। जी। एक तरफ चीन के साथ वो रणनीतिक होड़ चल रही है, दूसरी तरफ रूस के साथ तनाव बना हुआ है, और मध्य पूर्व के संघर्ष तो हैं ही। हाँ। तो बाहर से भी लगातार दबाव बना हुआ है। लेकिन जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक कुछ खतरे तो ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते, है ना? जैसे साइबर हमले। हाँ। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, पर स्रोत इसे एक बहुत ही असली खतरा बताते हैं। ये अब फिल्म नहीं, हकीकत है। आप सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए कोई आपके देश का पावर ग्रिड बंद कर दे। ओह। अस्पताल, बैंक, ट्रैफिक, सब कुछ ठप। सब कुछ। इन दस्तावेजों में एक बात बार बार सामने आती है कि एक बड़ा साइबर हमला देश को हफ्तों या महीनों तक पीछे धकेल सकता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वो जलवायु से जुड़ी आपदाएं, तूफान, बाढ़, जंगलों की आग, ये अब पहले से कहीं ज्यादा हो रही हैं। और इनका आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा है। अरबों डॉलर का। और इन सब परेशानियों में घी डालने का काम कर रही है गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब ये सिर्फ फेक न्यूज नहीं है, बल्कि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, और ये एक ऐसा हथियार है जो समाज को अंदर से खोखला करता है। अंदर से कैसे? ये लोगों के बीच के भरोसेलू और भी